हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं बच्चों केमिस्ट्री का, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम आज सीखेंगे बच्चों कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों तो केमिकल इक्वेशन यानी कि representing the chemical reaction with the help of symbols and formulas। बच्चों केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हो तो वो एक केमिकल इक्वेशन कहलाती है स्टूडेंट्स। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक को रिएक्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, बच्चों अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स जिंक पार्टिकल्स को रिएक्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अगर हम जिंक ग्रैन्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा, जिंक सल्फेट, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। स्टूडेंट ये जो हमने लिखा हुआ है बच्चों ये एक केमिकल रिएक्शन है। स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन में आपने उन सिंबल्स उन सब्सटेंस का नाम लिखा है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। इसमें ये आपका रिएक्टेंट साइड होता है और ये आपका प्रोडक्ट साइड होता है बच्चों। जब हम इसे सिंबल्स और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोज आप जिंक को लिखेंगे Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को आप लिखेंगे H2SO4 will give you zinc sulfate ZnSO4 प्लस आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व मिलेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपने इस केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूलेज और सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगी बच्चों। ये अंतर होता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच। स्टूडेंट्स अगर हम केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती है स्टूडेंट्स, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ atoms on reactant side are equal to number of atoms on product side। बच्चों अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे दोनों बराबर होते हैं तब हम कहते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बच्चों। पर अगर नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड,
प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स से रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर नहीं है तो उसे कहा जाता है बच्चों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उससे पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज हम बात करें बच्चों, ये जो ऊपर हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। इसमें जो आपके पास सिंबल्स हैं, जो आपके पास सब्सटेंस हैं, एलिमेंट्स हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स। आपने देखा कि ये जो केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ लिखी हुई है स्टूडेंट्स, इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें आपके पास रिएक्टेंट साइड है और आपके पास प्रोडक्ट साइड है बच्चों। अगर आप रिएक्टेंट साइड पे जिंक के नंबर ऑफ एटम्स देखें तो 1 है, प्रोडक्ट साइड पे जिंक के नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है बच्चों। यहाँ पर भी जिंक 1 है और यहाँ पर भी जिंक 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है। सल्फर रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है बच्चों। यहाँ पर देखिए सल्फर भी 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 4 है बच्चों, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है। आप देख सकते हैं कि इनका जो सम है नंबर ऑफ एटम्स वो आ रहा है बच्चों 8, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी 8। मतलब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बच्चों। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बच्चों। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे मैच हो रहे हैं। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है स्टूडेंट। मैं एक एग्जांपल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का भी देना चाहूँगा। सपोज H2 reacts with O2 to gives H2O। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन गैस will react with oxygen gas to form water। वाटर मिलेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है बच्चों। अगर आप इसमें एलिमेंट्स देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड पे 1 है बच्चों। रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स 3 हो गए। मतलब ये एक एग्जांपल है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का स्टूडेंट्स। तो जब भी अब जो आपको आगे क्वेश्चंस आएंगे वो यही आएंगे कि आपको एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी होगी और उसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट। तो एक छोटा सा मैं रिवीजन आपके लिए कर देता हूँ कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होता है तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन देता है बच्चों। जब आप किसी भी सब्सटेंस का नाम लिखते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है और जब उसी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल्स और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है बच्चों। केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब होता है जब नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड तो वो बैलेंस कहलाता है बच्चों। ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ ऊपर दिया है, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड
टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये एग्जांपल है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। हमने कैसे चेक किया कि ये बैलेंस है? हमने जिंक रिएक्टेंट साइड पे देखा कि जिंक के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है 1 और 1। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है 2 और 2। सल्फर उसके भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड बराबर है 1 और 1। ऑक्सीजन इसके भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है। तो बच्चों जब एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ बराबर होते हैं, सेम होते हैं, तब हम उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बच्चों अनबैलेंस्ड का मतलब होगा जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे बराबर नहीं होंगे प्रोडक्ट साइड के, तब हम उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। उसका भी एग्जांपल बच्चों आपके सामने मैंने दिया हुआ है। हाइड्रोजन H2 reacts with O2 to give H2O। बच्चों हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको एक सब्सटेंस देंगे विच इज वाटर। आपने देखा हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 2 है बट प्रोडक्ट साइड पे 1 है। बच्चों कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा तो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है बच्चों। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों जब आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी होगी तो आपको उसे बैलेंस करना होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। हमें एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, मीथेन reacts with oxygen। Methane reacts with oxygen to give carbon dioxide plus water। बच्चों मीथेन reacts with oxygen to give carbon dioxide and water। बच्चों ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसे सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा केमिकल इक्वेशन में। तो हमें सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन होता है O2। मीथेन हमेशा, तो याद रखिएगा, मीथेन हमेशा गैसियस स्टेट में होती है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में G लिखना होगा। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है तो आपने G लिखा, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में होती है और वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट कर दिया है केमिकल इक्वेशन में। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में भी केमिकल रिएक्शन दिया होगा और आपको बोला जाएगा कि इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन आपको दिया था, उसे पहले आपने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इसे बैलेंस करना है। हमें पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड तो नहीं है। चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये आपका रिएक्टेंट साइड है बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट साइड है। आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आप लिख लीजिए। जैसे आपके पास कार्बन है C, आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बच्चों जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे है वही आपको प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे कार्बन के कितने एटम्स हैं। तो बच्चों कार्बन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन इज 1, प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन 1 ही है स्टूडेंट्स।
हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन 2 है। ये अनबैलेंस्ड हो गया बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए थे। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स मिसमैच हो रहे हैं। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स मिसमैच हो रहे हैं, हमें इन्हें बराबर करना है। तो उसके लिए वी मल्टीप्लाई द मॉलिक्यूल्स। हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 4 है बट प्रोडक्ट साइड पे इट इज 2, तो हम हमारी जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 मॉलिक्यूल्स 2H2। हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई करने से बच्चों फिर से अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास जो एलिमेंट है, हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे CH और O है बच्चों। कार्बन रिएक्टेंट साइड पे 1 है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे 4 है। अब देखेंगे आप प्रोडक्ट साइड पे भी 2 into 2 यानी कि 4 हो चुका है, बिल्कुल मैच हो रहा है बच्चों। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, बट अब आप देखें प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 और ये वाला 2 मिलकर 4 हो गया बच्चों। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का O2 ये 2 और ये 2 मॉलिक्यूल्स भी ऑक्सीजन को मिलेंगे, तो 2 और 2 यानी कि ऑक्सीजन 4 हो गया है बच्चों। तो अब जहाँ पर कम हो गया है रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कम हो गया है बच्चों, तो जो हमारे पास अब केमिकल इक्वेशन है CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O, ये अब हमारे पास है। बस हमें क्या करना है, O2 में 2 मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, अब हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 4 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 2s are 4, यहाँ पर भी O2 और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी 4। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। तो ये तरीका है बच्चों बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें केमिकल रिएक्शन दिया होगा, आपको उसके फॉर्मूलेज और सिंबल्स पता होने चाहिए। मीथेन यानी CH4, ऑक्सीजन यानी O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, वाटर यानी H2। स्टूडेंट्स फिर हमने रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिखा, जितने एलिमेंट्स थे वो लिखे और दोनों तरफ ये देखा कि नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं। कार्बन यहाँ पर भी 1 था रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 था, कार्बन मैच हो गया बच्चों। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड पे 4 था, प्रोडक्ट साइड पे 2 था, हाइड्रोजन मैच नहीं हो पाया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 और प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पर अब देखें तो ऑक्सीजन O2 और यहाँ पर 1 यानी 3। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 1, तो प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो ये भी ऑक्सीजन भी मैच नहीं हुआ बच्चों। अब आपने क्या किया, मैच करने के लिए जहाँ हाइड्रोजन कम थी यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर 2, जहाँ कम थी वहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं अब दोनों तरफ कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, मैच हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 है,
यहाँ पर भी 2 into 2 यानी 4 हाइड्रोजन भी मैच हो गया। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ O2 है और यहाँ 2 और ये वाला 2 भी ऑक्सीजन को मिलेगा 4, तो ऑक्सीजन मैच नहीं हो पाया। ऑक्सीजन को मैच करने के लिए जहाँ पर भी कम था, रिएक्टेंट साइड पे कम था, तो O2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 into 2 ऑक्सीजन भी 4 हो गया। यहाँ पर भी CO2 में O का 2 और ये वाला 2 ऐड होके 4 हो गए बच्चों। ये इस तरीके से हमने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल बच्चों मैं आपके लिए और सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज हम एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। हमें फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया है कि आयरन रिएक्ट्स विद स्टील टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, आयरन रिएक्ट्स विद आयरन प्लस स्टील गिव्स यू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों ये एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसे आप सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू केमिकल इक्वेशन। तो आयरन जिसे आप Fe से रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, स्टीम ऑब्वियसली वाटर होता है H2O, जब आप इनको रिएक्ट करेंगे तो आपको आयरन ऑक्साइड मिलेगा Fe3O2। ये फॉर्मूला है बच्चों आयरन ऑक्साइड का, Fe3O4 ये आयरन ऑक्साइड हो गया। और आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है H2। तो फॉर्मूले बच्चों आपको याद होना बहुत ज़रूरी है और ये आपको याद प्रैक्टिस से ही होंगे। तो बच्चों हमने केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप दोनों तरफ अगर ऑब्जर्व करें तो वी हैव अ रिएक्टेंट साइड एंड वी हैव अ प्रोडक्ट साइड। बच्चों रिएक्टेंट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वही सेम एलिमेंट्स आपको प्रोडक्ट साइड पे भी मिलेंगे। रिएक्टेंट साइड पे अगर आप देखें तो आयरन का एटम 1 है, प्रोडक्ट साइड पे आयरन का एटम 3 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 1 है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे 4 है। बच्चों मिसमैच है, ना आयरन मैच हो पा रहा है, ना ऑक्सीजन मैच हो पा रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन मैच हो रहा है। स्टूडेंट अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन रिएक्टेंट साइड पे कम है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है और रिएक्टेंट साइड पे 1 है। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है बच्चों FeH2O gives Fe3O4 plus H2। हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे Fe में 3 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो जो रिएक्टेंट साइड है रिएक्टेंट साइड पे आयरन यानी Fe3 हो गया, प्रोडक्ट साइड पे भी Fe3 हो गया है। हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हो गया है। ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड पे 1 है पर प्रोडक्ट साइड पे 4 है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन कम है यहाँ, तो आप की जो केमिकल इक्वेशन है बच्चों 3Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई कर दें
तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका Fe है, दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड पर भी 3 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 3 है। हाइड्रोजन की बात करें, आपका जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट साइड पे 4 2s 8 हो चुका है, जबकि आप अगर यहाँ पर देखें तो सिर्फ 2 है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे अब 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो सिर्फ जो मिसमैच हो रहा है बच्चों वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरफ कम है, आप देख सकते हैं बच्चों 4 2s 8, यहाँ पर 8 एटम्स हैं, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों, जो आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन में 4 मॉलिक्यूल्स और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अब आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। 4 2s 8 रिएक्टेंट साइड पे भी आ रहा है, 4 2s 8 आपका प्रोडक्ट साइड पे भी आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स 15-15 हो चुके हैं। तो ये तरीका होता है बच्चों किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने सीखा कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। हमने दोनों के एग्जाम्पल्स भी देखे। फिर हमने किस तरीके से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने सीखा। हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, हमने ये पूरा मेथड देखा कि किस तरीके से हमने अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में कन्वर्ट किया। आप भी बच्चों इसी तरीके से, इसी प्रोसेस के थ्रू ही किसी भी अनबैलेंस्ड